चुकी है, आई बटन पर दिख रहा है, उन्हें क्लिक करके देख लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हल करने का प्रयास करते हैं। इसको दो तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमें लेकिन यहाँ पर क्या करने बोला है, इससे पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। इससे पहले हमें ये चीज़ें देखनी होंगी, जैसे यहाँ पर दिया है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का जो हमें करना है, इसमें हमें क्या करना है, जैसे एल्गोरिथम डिवीज़न यूक्लिड्स, कहने का मतलब है हम जो यहाँ पर जो भी डिवाइड करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो एल्गोरिथम जो है, मतलब कि यूक्लिड एक ये का मतलब कि मैथमेटिक्सियन का नाम है, जिन्होंने इस चीज़ों को डिस्कवरी किया था ताकि उनको याद में रखा जा सके, इसीलिए उनके नाम पर दिया गया है। सो आपको समझना है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। मान के चले हमने एक नंबर ले लिया, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं बचपन वाला याद है, यानी कि 2 का 4 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ से 1 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। आप देखिए इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करने के बाद हमें लेमा को प्रूफ करना है, यानी लेमा क्या चीज़ है, इनको प्रूफ करने के लिए पहले ना हम इनका नामकरण कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं भाजक, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है, इसको हम लोग भागफल को बोलते हैं। और ये जो है इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, ठीक है, भाज्य कहते हैं। और ये जो लास्ट में बचा इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल। इसको हमने नामकरण कर लिया इसका, ठीक है, जिसे हमने नामकरण कर लिया। इसको मतलब जो बाहरी में होता है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर में इसको भाज्य कहते हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। और जो भागफल है इसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो शेषफल बचा इसको रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, सो यहाँ पर हमने नामकरण कर लिया। नामकरण करने के बाद अब आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ नोट्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ें याद रखना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या चीज़ है, यानी कि भाजक से, जो भाजक है यानी कि जो डिवाइज़र है, ठीक है, डिवाइज़र है, इनसे हमेशा जो है शेषफल, इससे मतलब कि डिवाइज़र यानी भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है, हमेशा छोटा होता है, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। अगर इससे बड़ा होगा तो वो क्या होगा, और एक बार डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डिवाइज़र जो है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, मतलब रिमाइंडर से बड़ा होगा डिवाइज़र। लेकिन रिमाइंडर कभी कभी क्या होता है, रिमाइंडर जो है वो कभी कभी 0 के बराबर भी आता है, ठीक है, या उससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर आता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर शेषफल, अगर शेषफल से या तो शेषफल शून्य होता है या उससे बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। अगर शेषफल को भाजक से बड़ा होता है, मान के चले शेषफल अगर भाजक से बड़ा होता है, यानी कि शेषफल मान लिया कितना है 7 है, और यहाँ पर भाजक जो है वो 4 है, तो और एक बार जाएगा यहाँ पर, और एक बार भाग जाएगा, भाग करके इसको या तो 0 के बराबर में या तो 0 लाना है, या तो यानी कि ये बाहर वाला से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सटीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि अब तो हमने देख लिया कि हमेशा ये जो शेषफल है, ठीक है, ये जो शेषफल है इससे छोटा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। तो अब यहाँ पर यानी कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला ऐसे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, बचपन से जैसे हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, अब प्लस में शेषफल, यही फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर यानी कि हम इस तरह से भी क्लास 10 में जो है फर्स्ट हमारा यानी कि एक्सरसाइज 1.1 इसके आधार से भी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इसके आधार से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसके आधार से नहीं निकालना है, हमें बोला यूक्लिड मतलब कि डिवीजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। सो उसके प्रयोग से हम इस तरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर समझते हैं लेमा, जो एक चीज़ आया है लेमा, ये लेमा क्या भला है। देखिए लेमा है कि आपको जो मतलब कि जो भी स्टेटमेंट पहले से साबित हो चुकी है उसको फिर से हमें क्या करना है, मतलब साबित हो चुकी चीज़ों को फिर से हमें दिखा देना है। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर आप बिरयानी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें पहले प्रोसेस दिया हुआ रहता है कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद ये करना है, तब जाके आपका बिरयानी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब है लेमा एक कोई चीज़ नहीं है, ये पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट को हमें दोहराना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमें पहले से जो स्टेटमेंट साबित हो चुकी है उसको हम कैसे करेंगे, तो उनको समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया 2 से अगर हम
यहाँ पर हमने मान के चले 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, या 9 को ही ले लेते हैं क्योंकि हमने 9 पहले ले लिया। तो 2 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 8 8, और यहाँ पे बचेगा 1। तो उसके बाद आगे नहीं जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फार्मूला होता है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर हमने ले लिया, कोई भी नंबर, यहाँ एन की जगह पे कोई भी नंबर रह सकता है, इसको अगर हम यानी कि डिवाइजर के साथ कोसेंट को गुना करेंगे और सेसफल यानी कि रिमाइंडर, यानी सेसफल तो यही होता है, इस तरह करके हम इसको निकाल सकते हैं। या इसका और एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको बताया कि ए बराबर यहाँ पर होता है बी क्यू, यानी कि बी क्यू बी गुना क्यू, उसके बाद आपको इसमें प्लस कर देना है रिमाइंडर यानी सेसफल, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, ये डिविडेंड यानी कि डिवाइजर, ये डिवाइजर और कोसेंट एक दूसरे से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 8 सॉरी 2 गुना 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यही होगा। अब ये हमारा 8 जो है, यहाँ पर जो हमारा 8 आएगा, यानी कि ए बराबर हम यहाँ पर कर सकते हैं कितना 8 क्यू प्लस में आर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारा ये चीज़ें आ गई, यानी कि बी जो आ गया, बी, इसी को बी कहते हैं, बी कितना आ गया 8। अब आपको करना है, यहाँ पर अगर 8 है तो हमने जाना है कि ये हमारा एक तरह से डी बराबर डिवाइजर हो गया, तो इससे कम होगा सेसफल। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 8 तो नहीं ले सकते, यहाँ से होगा आपका 7 6, उसके बाद हो जाएगा 5 4 3 2 1 एंड 0, यही सब रिमाइंडर रहेगा, ये सब रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि हमें इससे तो हमें कम ही करना होगा ना, एक कम करना है, तो यहाँ पर 7 से चला गया। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जैसे हमने मान लिया तो इसको कर देंगे यहाँ एन की जगह पर कोई भी नंबर रहेगा, तो यहाँ पर एन, यानी कि यहाँ से अब आपको यहाँ पर निकालना है, जैसे एन 8Q है, 8Q प्लस आर है, ठीक है। अब इसको कैसे रखेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको रखेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर क्यू आर की जगह पर हम ये नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। सो 1 मिनट, अब यहाँ पर रिमाइंडर की जगह हम इस सारे नंबर को रख सकते हैं, जैसे 8Q प्लस में रिमाइंडर, जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 8 में से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, यानी कि 4Q बचेगा, ठीक है, 4Q बचेगा। और ये हमारा अगर हम देखें, ये हमारा सम संख्या है, क्यों सम संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पर आप कुछ भी नंबर ले लो, मान के चले हमने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, तो यहाँ पर मान के चले हमने कितना लिया, यहाँ पर मान के चले हमने 16 ले लिया, ठीक है, 16 ले लिया, तो यहाँ पर 2 गुना 4Q, तो ये एक तरह से आपका 8 से ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 8 ये कट जाएगा 4 बार में, फिर से अगर आप लोगे तो यहाँ पर यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये इवन नंबर आता है, इवन नंबर आएगा, तो इवन यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं सम पूर्णांक होगा। आगे अगर हम देखते चले इसी तरह यहाँ पर यानी 8Q प्लस, अब हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 लिया, रिमाइंडर हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, हमेशा आपका विषम संख्या ही आएगा, कैसे देख लें, यहाँ पर हमने मान के चले 16 ले लिया, ठीक है, तो 16 ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान के चले 2 16 हो जाएगा, और 1 आप यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। इस नंबर को फिलहाल यहाँ पर क्या करते हैं, 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा 17, तो ये हमेशा विषम संख्या आया। अगर आप 17 भी यहाँ पे लेना चाहते हो, यहाँ पर भी आप n मान लिया 17 लेना चाहते हो, तो भी आपका विषम संख्या आएगा, कैसे, यहाँ पर 8 गुना 2, यहाँ पर 2, जैसे 2 है यहाँ पर 3 भी ले ले तो प्लस में कितना कर दे 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 और 1 25, तो यहाँ पर भी आपका विषम संख्या ही लौट के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं, ये तो हमारा हो गया विषम पूर्णांक, और ये हो गया हमारा ये हो जाएगा हमारा सम, और ये हो जाएगा हमारा विषम, ठीक है, यानी कि विषम। उसी तरह अगर आप आगे भी देखते चलोगे, जैसे यहाँ पर हम n बराबर कितना करते हैं 2 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8Q प्लस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन अगर आ गया 2 4 है 8Q प्लस में 1, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका सम है। क्यों सम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से ये मतलब कि 2 से चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसीलिए ये भी आपका सम संख्या है। अगर हम यहाँ पर कितना रखते हैं n बराबर 8Q प्लस में अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर, तो कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, जहाँ कॉमन नहीं आ रहा है तो ये आपका ओड नंबर होगा, यानी कि विषम संख्या होगा। उसके बाद अगर हम n बराबर कितना रखते हैं 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 8Q प्लस में 4, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 2Q प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ गया जो भाग में भी चला जाएगा, तो ये भी आपका इवन नंबर ही कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर हम n बराबर 8Q प्लस में अब हम 5 को रखते हैं, यहाँ पर 5, क्या कोई चीज़ कॉमन आएगा, दोनों में से नहीं आएगा, इसीलिए ये आपका ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है। उसी तरह अगर n बराबर हम यहाँ पर 6 रखेंगे,
8 क्यू प्लस आर की जगह पर 6 रखेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यू प्लस में 3, तो ये भी आपका इवन नंबर होगा। उसी तरह हमें n बराबर अगर हम 7 रखेंगे यानी 8 क्यू प्लस में 7, क्या कोई चीज़ यहाँ से कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो ये आपका ओड नंबर हो गया। तो हमें ना अगर आपसे पूछा जाए सम इंटीजर तो इसमें यानी इसके बीच में कौन कौन सा सम इंटीजर है तो आप चुन सकते हो। एक तो यहाँ पर है यानी कि 2, उसके बाद 4 क्यू है, एक आप इसको ले सकते हो इवन में। दूसरा अब आप दूसरा क्या ले सकते हो, यहाँ पर जैसे एक है 2, उसके बाद 4 क्यू प्लस 1, इसको भी ले सकते हो। नीचे है यहाँ पर जैसे 4 आया है, फिर 2 क्यू प्लस में 1, इस सारे चीज़ों को आप इवन नंबर के मतलब कि इवन सम पूर्णांक में आप ले सकते हो। तो 2 नंबर में आपको यही चीज़ करना है जो यहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक है, इस तरह आपको निकालना होगा। अब आते हैं आगे। उसके बाद आप अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे HCF यानी कि हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आप जानते ही होंगे, ठीक है, मौसा लसा तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब आप समझते हैं यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम बिल्कुल पीछे से जाएंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाए, ठीक है। हम पीछे से आते हुए चलेंगे, पहले हम ना फैक्टर करेंगे, फैक्टर का पढ़ेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, उसके बाद देखेंगे दोनों कॉमन में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। हमने एक नंबर यहाँ पर ले लिया, किसको हमने लिया 14 और यहाँ पर मान के चलो हमने 12 को ले लिया, ठीक है। अब 14 किसका फैक्टर होता है? 2 का, ठीक है। उसके बाद 7 का होता है, 2 7 है 14, इसके अलावा नहीं होता। अगर हम इसका देखेंगे 2 से भी आता है, 3 से भी आता है, 4 से भी आता है, 6 से भी आता है और खुद से भी आता है, यानी कि 12 से भी आता है, ये भी 14 से भी आता है। हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन बस हमें एक ही चीज़ें दिख रही है, वो क्या है? 2 है, तो यही एक ही चीज़ें है, तो यही आपका हो जाएगा हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यही होगा आपका HCF। उसी तरह अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे किस किस का पार्ट टेबल में आता है। ये देखिए 2 से आएगा, 3 8 24, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा और 12 से जाएगा और खुद से जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 20 को देखते हैं, 2 से भी जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा एंड खुद से जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ये भी आपका कॉमन है, ये भी आपका कॉमन है और इसके अलावा कहीं कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमें तो गुणनखंड हमने फैक्टर तो कर लिया, ये हो गया पहला फैक्टर। उसके बाद हमें कॉमन चीज़ों को ढूंढना है। कॉमन हो गया क्या? ये 2 भी हो गया और यहाँ पे एक 4 हमें कॉमन नज़र आया दोनों में। उसके बाद हमें हाईएस्ट, यानी कि ये दोनों में से हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट कौन है? 4 है, क्योंकि 2 से तो 4 बड़ा है, इसीलिए आपका HCF जो है इसमें 4 आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब आते हैं आपके यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको किस तरह सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी आपको किसके माध्यम से करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करना है। तो यहाँ पर विभाजन का प्रयोग करना होगा। विभाजन, यहाँ पर विभाजन कहने का मतलब भाग के विधि से हमें निकालना है। पहले आपको चेक करना है यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन है और हमें HCF निकालना है, ठीक है। पहले इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमने देखा इन दोनों में से बड़ा ये है, ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ा है उसको आप अंदर रखोगे 225, उसके बाद 135 को आप बाहर निकालोगे। अगर हम 225 को 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम 2 बार पहाड़ा बोलते तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा, तो हमें एक ही बार करना है 100, यानी कि 135 का 135, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 1 ले जाएंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा 9, यानी कि 90 हो गया। अब आपको करना क्या है, ये इन्होंने क्या गलती करा कि इसको 0 नहीं किया। अब क्या ये सोच रहा है कि अगर तुमने मुझे 0 नहीं किया तो अब तुम आओ, तुमको हम 0 करेंगे। अब इसको अंदर करेंगे, यानी 135 को अगर हम अंदर करेंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा? अगर हम इसको करेंगे 90, यानी कि 90 180 हो रहा है, 90 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 180 हो रहा है, जो इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम एक ही बार करेंगे, ठीक है। 90 का 90, अब यहाँ से 5 आएगा, 9 और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। अब इसकी गलती क्या है कि इसको 0 नहीं किया। अब 45 बोल रहा है तुमने इसको 0 नहीं किया, अब हम तुमको 0 करेंगे, तो यहाँ पर इसको 0 करेगा। यानी अब देखिए 45 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ से 90 में से 90 गया, कुछ बचा नहीं बचा। तो किसने 0 किया? पूरे ये जो मेथड्स है इसमें से किसने 0 किया? 135 ने नहीं, 90 ने नहीं, हाँ 45 ने क्या किया? इन सभी को 0 कर दिया। सो इसका HCF जो होगा वो HCF कितना होगा? 45 होगा, यानी ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो HCF आपको ऐसे ही निकालना है बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह आपको ये और ये बना के लाना है, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लेना, काफ़ी वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको।